आप लोगों ने हमारी मंडी में आकर किसान और व्यापारियों को बात को पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाते हैं। मैं आपके टीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अलवर राजस्थान की प्रथम विशेष जिन्स प्याज मंडी है। पूरे राजस्थान में मंडी में सबसे ज़्यादा प्याज अलवर में आता है। अलवर में प्याज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और आधी जनवरी तक आता है। हमारा प्याज सर्दी का होता है और सर्दी का प्याज जो है वो मॉइस्चर होने की वजह से ज़्यादा दिन रुकता नहीं है। हमारे प्याज में मीट खामे और जो नॉनवेज का एरिया है उसमें ग्रेवी की बड़ी अच्छी हमारे प्याज की रिपोर्ट रहती है, इसलिए नॉनवेज एरिया जहाँ चलता है वो हमारी प्याज की पूरी डिमांड रहती है। इन दिनों में हमारी मंडी में प्याज की आवक और साल के मुकाबले कम है। इस बार जो एक बरसात हुई थी उससे हमारे एरिया की जो अगेती प्याज थी उसमें कुछ नुकसान हुआ। और जैसा कि टीवी चैनल और आपके माध्यम से सब लोग बता रहे हैं कि लगान कम है, स्टॉक हल्का हो गया, दूसरी जगह प्याज जो है वो खराब हो गई है। हमारा किसान भी डिजिटल मोबाइल से जुड़ा हुआ है। वो जानता है कि अगर और थोड़ी देरी से प्याज लेके आएंगे उसका वजन भी बढ़ेगा और आने वाले समय में प्याज के भाव भी अच्छे मिलेंगे। अलवर के किसानों का प्याज में लागत जरूर ज़्यादा आती है, लेकिन यहाँ का किसान मेहनत बहुत करता है। ये एरिया मेवात के एरिया से जाना जाता है। मेवात के एरिया में हमारे यहाँ पर संसाधनों का अभाव जरूर है, लेकिन आदमी मेहनत बहुत करता है। मैं किसान भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, प्याज में आने वाले समय में आप सब लोगों को अच्छा भाव मिलने वाला है। अपनी प्याज को ध्यान से बनाएं, जल्दबाजी नहीं करें, और प्याज को अगर जल्दबाजी करेंगे तो भाव नहीं मिल पाएगा। पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी अलवर में आता है। अलवर में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू, उत्तरांचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मैं समझता हूं कि लगभग हिंदुस्तान के 18 राज्यों में हमारे यहां से प्याज जाती है। हमारे यहां पर 40 किलो का भाव होता है, पूरा तोल दिया जाता है, कोई किसान से कटौती नहीं है। और हमारे यहां पर जो प्याज होती है उस प्याज को हमारा यहाँ का किसान अपनी आर्थिक व्यवस्था से जोड़ के चलता है। राजस्थान में मेवात अंचल में प्याज पर ही आदमी अपने बच्चे की पढ़ाई पर निर्धारित रहता है, बहन की शादी के बारे में सोचता है, बुआ के भात के बारे में सोचता है, पिता की दवा के बारे में सोचता है। और राजस्थान सरकार से भी मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अन्य राज्यों की तरह भी हमारे राज्य में भी किसान को प्याज लगाने पर उनको कहीं ना कहीं सब्सिडी मिलनी चाहिए, चाहे बीज में मिलनी चाहिए, चाहे हमारे यहाँ बारदाना में मिलनी चाहिए। बीज की बड़ी विकट स्थिति है। हमारे यहाँ पर जो भी बीज आता है सब प्राइवेट संस्थाओं का आता है। मनमाने भाव से किसान से बीज का पैसा वसूल किया जाता है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मैं राजस्थान सरकार से भी ये कहना चाहूंगा कि अगर वो राजस्थान सरकार किसान के हित में सोचती है, और भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी भी अगर भारत सरकार के मुखिया, उन्होंने कहा था कि मैं किसानों की आय दुगनी करना चाहता हूं। अगर किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि बीज की गुणवत्ता में सुधार हो, मंडियों में सुधार हो, मंडियों में व्यवस्था हो, ई व्यवस्था का काम हो, जिससे किसान को उसकी उपज का पूरा पैसा मिले। और साथ साथ मैं कहना चाहूंगा अलवर के जिले के किसानों से, मेवात अंचल के किसानों से जो अलवर में प्याज लेकर आते हैं, अपनी प्याज का पूरा तौल कराएं, पूरा मोल ले और नगद रुपया लेकर जाएं। अगर कोई किसान किसी भी तरह से पैसे में किसी आड़ती के पास उधार छोड़ के जाता है, उसकी यूनियन और किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। इस बार प्याज बहुत लंबी दूरी पर जाने वाली है, ट्रेनें भी भरी जाएंगी। प्रयास रहे कट्टा 50 किलो का हो और जूट के बारदाने में माल भरा जाए। प्लास्टिक के बारदाने में प्याज भरने से जहाँ गर्मी की प्याज होती है वहां तो ठीक रहती है, लेकिन ये सर्दी की प्याज होती है, इसमें मॉइस्चर आ जाता है और लंबी दूरी तक ये प्याज प्लास्टिक के कट्टे में पसीज जाती है। इसलिए विशेष निवेदन, नगद भुगतान प्राप्त करें। 50 किलो का बारदाना, जूट का बारदाना, पूरा तोल, पूरा मोल, और हम सब खुशहाली की ओर। जय राम राम साहब।